धातु के रासायनिक गुण, धातु के रासायनिक गुण में आपको जो रिएक्शन देखने को मिलेगा वो रहेगा नंबर 1 ऑक्सीजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, क्लोरीन से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, लवण से अभिक्रिया, एक और जोड़ लेते हैं अम्ल से अभिक्रिया। धातु इन 6 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर मार्क नहीं चल रहा है, 200 मार्कर नहीं है क्या? ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु जब अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है और उसकी परिभाषा एग्जाम में हम किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद हम उसे परिभाषा में बदल देंगे ताकि जो है कि एग्जाम में लिखते समय हम रिएक्शन के साथ परिभाषा क्या लिखना है उसका भी लिखना जरूरी है, अन्यथा मार्क्स मतलब नंबर नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। ठीक है, चलिए पहले हम लिखेंगे बहुत ही सिंपल, धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन। अब क्या बनेगा बता रहे हैं। इससे पहले क्या बनेगा, हम एक सांकेतिक एलिमेंट्स प्रतीक ले लेते हैं, जैसे कि कोई तत्व ले लेते हैं। चलिए धातु में कोई धातु है, जैसे कि आपका हो गया मैग्नीशियम, हमने लिए क्या लिए, मैग्नीशियम लिए, कॉल आएगी। हेलो, हाँ भाई, अभी पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा कॉल करते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, क्या हो गया, धातु कौन सा आपका है, मैग्नीशियम है, प्लस ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन मतलब O2 हो गया। ठीक, अब रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, रिएक्शन के बाद बनेगा MgO। Mg क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैग्नीशियम के पास होता है डबल प्लस होता है। जब मैग्नीशियम के पास डबल प्लस है और ऑक्सीजन के पास भी डबल माइनस है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, डबल प्लस डबल माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो MgO संतुष्ट हो गया, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 2 है इसीलिए मैग्नीशियम 2 लेना होगा। अगर ये 2 हो गया, ये 2 हो गया तो अब ये हो जाएगा 2, है कि नहीं। अब यहां पे हमको देखने को मिल रहा है कि ये धातु है, ये ऑक्साइड है, तो क्या बन गया, धातु ऑक्साइड। ये लिखेंगे, हम लिखेंगे धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे परिभाषा में, ये जरूरी होता है। ये आपका एग्जाम्पल में हो गया है, आपके एग्जाम्पल में हो गया है। ये आपका नॉर्मल, जिसको बोलते हैं डेमो, बोलते हैं डेमो। एग्जाम में आप हूबहू ऐसा ही लिखेंगे तो नंबर ज्यादा मिलेगा, मतलब कि जो नंबर रहेगा आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए, जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से की जाती है
या से कराई जाती है, या कह सकते हैं कि होती है, कराई जाती है, तो अभिक्रिया के पश्चात धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। आपका ये पहला पॉइंट पूरा हो गया। हेडिंग था आपका धातु का अभिक्रिया ऑक्सीजन से। जैसे कि हम यहां लिख दे रहे हैं पहला हेडिंग, पहला पॉइंट ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, ये आपका हेडिंग था। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं दूसरे पॉइंट पे कि दूसरा पॉइंट का रिएक्शन कैसे होगा। चलिए अब आते हैं दूसरा, मतलब रोमन गिनती में 2 लिख दिए हम। दूसरा क्या है आप देख रहे हैं, यहां पर है, यहां लिखा हुआ है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा कौन? धातु। क्या बनाता है देखते हैं। चलिए यहां पर रहेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से, तो यहां पे हाइड्रोजन से का मतलब है कि धातु का और रासायनिक गुण है ना, तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे पहले धातु प्लस हाइड्रोजन, एरो लगा देंगे। अब हमें नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि क्या बनेगा, तो पहले हम लेते हैं तत्व लेते हैं, तत्व का संकेत प्रतीक लेते हैं, दर्शाएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, जो बनेगा हम यहां लिखेंगे। ठीक है, चलिए धातु में अब कोई भी धातु ले लो, जैसे कि सोडियम लेते हैं, नंबर 1 वाला। ठीक है, सोडियम। अब सोडियम धातु हो गया Na प्लस, अब आपका हाइड्रोजन है H2। अब हो जाएगा रिएक्शन। तो अब जानते हैं कि Na प्लस रखता है, Na प्लस रखता है। अब ये भी क्या है, हाइड्रोजन भी प्लस रखता है। और ठीक है, मतलब कि ये क्या है, प्लस रखता है और कंडीशन अप्लाई करके माइनस भी रखता है। तो क्या होगा, अब ये हो जाएगा NaH, NaH। यहां पे सिंगल क्या है आपका प्लस है, ये भी क्या प्लस है, लेकिन सहसंयोजक से दोनों जुड़ जाएंगे। कौन सा बॉन्ड रहेगा, सहसंयोजक, जिसको बोलते हैं साझेदारी। ठीक है, तो यहां पर 2 है, ये 1 है, इसलिए हम 2 ले लेंगे, तो 2 2 2। अब ये क्या बना है हम ये देखते हैं, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड। मगर सोडियम धातु है, यहां पे क्या है, सोडियम धातु है, इसीलिए हमें कहना पड़ेगा धातु हाइड्राइड। धातु हाइड्राइड। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, लिखेंगे ऐसे, जब धातु की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है या कराई जाती है, बातें कही है, होती है, धातु हाइड्राइड बनती है, या कह सकते हो प्राप्त होती है। ठीक है, दोनों का सेम मतलब है। तो कैसे, जब धातु की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है या कराई जाती है, तो धातु अभिक्रिया के पश्चात धातु हाइड्राइड प्राप्त होती है या बनती है। दोनों का सेम है, ये 1 लाइन में है, ये 2 लाइन में है। ओके, देखिए फिर देख लीजिए एक बार, पहला रिएक्शन कैसे कराया गया है, फर्स्ट रिएक्शन
आपका ऑक्सीजन से हुआ है, दूसरा किससे हुआ है, हाइड्रोजन से हुआ है। ठीक है, ये दो इसके रासायनिक गुण हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे रासायनिक गुण की तरफ। ठीक है, चलिए लेते हैं, अब साफ करते हैं, फिर लिखाएंगे तीसरा वाला। क्या है, आपका है क्लोरीन से विक्रिया। आप देख पा रहे हैं तीसरा क्या है, क्लोरीन से विक्रिया। तब हो जाएगा आपका तीसरा वाला क्लोरीन से क्या, अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब यह आएगा धातु प्लस क्लोरीन, एरो लगा दो। अब क्या बनेगा, हम पहले वही तरीका अपनाएंगे, सांकेतिक वाला। सांकेतिक रखेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, आगे जो बनेगा वह नाम यहां लिखा जाएगा। ठीक है, अब धातु में अब कोई धातु ले लो, जैसे कि हम ले लेते हैं क्या, सोडियम, पोटेशियम, कोई ले लेते हैं। चलो हम ले लेते हैं एल्युमिनियम, ले लेते हैं एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम 13 होता है, जिसका जो चार्ज होता है वो +3 होता है, मतलब प्लस प्लस प्लस, मतलब कि 3 प्लस या +3 होता है। ठीक है, अब प्लस कर दो यहां पर। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन Cl2 रहेगा। ओके, चलिए अब ये क्लोरीन इसके पास से, इसको चाहिए, ये +3 है, इसके पास चार्ज। अब क्लोरीन के पास एक ही चार्ज है, माइनस। देखो ऐसे, ये आपका क्लोरीन प्लस 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 है, ये Cl सिंगल माइनस है, लेकिन 2 बार है, 2 बार है ना। एक Cl के ऊपर सिंगल चार्ज है, लेकिन Cl 2 बार है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो AlCl बन जाएगा, लेकिन ये एक Cl का माइनस एल्युमिनियम के एक प्लस को न्यूट्रलाइज, मतलब उदासीन कर देगा, लेकिन इसका 2 प्लस और रहेगा। मतलब कि यहां पे एक Cl और चाहिए माइनस वाला, तो ये इसे कट जाएगा, तो 2 Cl हो गया। अब Cl एक और चाहिए, एक Cl और चाहिए, एक कट गया इससे, तब हो गया 3 बार हो गया। अब ऐसे क्या हो गया, AlCl3 बनेगा हमारा प्रोडक्ट, AlCl3। देखो जी U नहीं है, U मत समझना, ठीक है, ये Cl है। अब ऐसे कंडीशन में, हालांकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो बन गया है, लेकिन अब इसको हमें बैलेंस करना है, जरूरी है बैलेंस करना, मतलब संतुलित करना। आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। देखते हैं यहां पे क्या है, Cl3 है, तो बैलेंसिंग का जो नियम होता है, पहले हम क्या करते हैं, जो गिनती इवन होते हैं, ऑड होता है, मतलब विषम होता है, उसको पहले हम सम करते हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन क्या है, 3 बार है, ये विषम है, तो इसको पहले सम करेंगे, मतलब यहाँ पे हम 2 कर देंगे, 2 कर देंगे, 2 तिहाई 6। अब ये भी 6 हो गया, ये भी सम हो गया, क्लोरीन 2 बार हो गया, ये भी सम हो गया। तो ऐसे कंडीशन में अब यहां पे आते हैं। अब क्या क्लोरीन है, एल्युमिनियम कितनी बार हो गया, 2 एल्युमिनियम है, 2 लगा दो, तो ये हो गया 2 एल्युमिनियम। अब यहाँ पे क्या है, 2 तिहाई 6 है, अब यहाँ 6 क्लोरीन है, यहाँ 2 है, यहाँ कर देंगे 3, 3 दूनी 6, इसका भी हो गया। अब ये बन गया पूर्ण रूप से संतुलित। तो अब क्या बनेगा, देखो जी, धातु ने अभिक्रिया किया क्लोरीन से, तो क्या बनाया, धातु क्लोराइड, धातु क्लोराइड। तो यहां पे लिखेंगे हम धातु क्लोराइड, इसका नाम है, ठीक है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब इसको लिखना पड़ेगा, हम क्या परिभाषा लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट पे आते हैं। जब धातु की अभिक्रिया क्लोरीन से होती है, डायरेक्ट होती है,
जब धातु की अभिक्रिया क्लोरीन से होती है, धातु क्लोराइड का निर्माण, धातु क्लोराइड का निर्माण होता है या बनता है, बात ये कही है, ठीक है, या प्राप्त होता है। ठीक, चलिए अब ये आपका इतना हो गया है। अब हम बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं, जल से कराएंगे अभिक्रिया। तो कुछ अगर चाहो तो अब अलग अलग चीजों से हम अभिक्रिया करा सकते हैं। अब आप देखिए पहला पॉइंट, चलिए अब आपका पहले मैग्नीशियम हुआ था, फिर सोडियम हुआ था, अब एल्युमिनियम हो गया। हम चाहे वही से कराओ, वही एलिमेंट मतलब धातु रखो, चाहे बदल दो, मगर उत्पाद वही बनेगा जो उसको बनना होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नंबर 4। आपका नंबर 4 में क्या बनेगा, देखिए आपका ऑक्सीजन भी हो गया है, ठीक है, आपका हाइड्रोजन भी हो गया है, अब क्लोरीन भी हो गया है। अब बचा क्या आपका है, जल। तब हम जल से कराएंगे अभिक्रिया। ठीक है, अब हम कौन सा एलिमेंट ले लें जो जल से सही पड़ेगा, बताइए। देखो चलिए हम ले लेते हैं, जैसे कोई एलिमेंट है, जिंक ले लेते हैं, ठीक है, या ले लेते हैं पोटेशियम। चलो अब जिंक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये हो जाएगा जल से, जल है तो जिंक, पहले क्या लेंगे, धातु प्लस। अब ये हो गया जल है ना, तो जल। अब क्या बनेगा, ये नीचे अभिक्रिया करने के बाद ऊपर तय किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या लेते हैं, हम जिंक लेते हैं। Zn धातु है जो रखते हैं 2 बार, प्लस, ठीक है, प्लस H2O। ओके, अब ऐसे हालात में क्या बनेगा, Zn H2O है, तो अगर हम H2O को जब Zn से अभिक्रिया कराएंगे तो ऐसे कंडीशन में हम पाएंगे कि पहले हम H2O को करेंगे, क्लास 9 में पढ़ाया गया है, ठीक है, कि ये दोनों जब H2O को हम ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, तो H2O टूटता है H प्लस में, OH माइनस में। तो यहां पर जबकि Zn के पास क्या है, Zn के पास डबल प्लस है, और यहां पर क्या है, OH के पास सिंगल माइनस है। तो जब भी Zn इसे टकराएगा तो अब क्या होगा, Zn का डबल प्लस है, इसका एक माइनस इसके एक प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन इसका एक प्लस रह जाएगा। इसके लिए हमें 2 H2O लेना पड़ेगा, 2 H2O। जब 2 H2O लेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, OH 2 बार हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 बार हो जाएगा, है कि नहीं। अब ध्यान दो, तो इसका एक माइनस इसको करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, चलिए इसीलिए हम क्या लिए हैं, 2 बार लिए हैं, याद रहे हम 2 बार क्यों लिए हैं। अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा, Zn OH के साथ कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा, Zn OH 2 बार है ना, दोनों बार OH को खींच लिया। जिंक हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलेंगे हम लोग जिंक हाइड्रोक्साइड, या धातु का आपका धातु है ना, धातु हाइड्रोक्साइड, प्लस आपका 2H निकल रहा था तो H2 बनेगा, मतलब कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो अब यहां करें, हम यहां क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपका निकलेगा, बहुत सिंपल है, आप देख पा रहे हैं, निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, परिभाषा में वही सेम तरीका। जब धातु की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो अभिक्रिया के पश्चात धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसको लिखना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, नीचे जगह बहुत कम है, हम चलते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए पहले इसको आप रुक कर
नोट कर लिया करिए फेयर पर, ठीक है, आप भूल ना पाए। चलिए चलो क्या लिखेंगे हम लोग इसका, जब धातु की अभिक्रिया जल से कराई जाती है, जब धातु की अभिक्रिया जल से कराई जाती है या होती है, ठीक है, कराती है, धातु हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन का निर्माण होता है, नहीं होता है, ठीक है। देखिए जी, हम जो लिखवा रहे हैं ये किताब की भाषा नहीं है, जो रिएक्शन में दिख रहा है एग्जैक्ट हम उसी को हिंदी में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एग्जामिनर भी वही देखता है जो रिएक्शन में है। अगर आप रट के जाएंगे किताब की भाषा में, सीरीज की भाषा में, तो आपको याद करने में समस्या होगा, और एग्जामिनर पढ़ेगा तो बोर हो जाएगा, तो वो नंबर देने में हिचकिचाएगा। लेकिन जब आप सीधी बात टॉपिक टू टॉपिक लिखते हैं तो एग्जामिनर को भी पढ़ने में अच्छा लगता है, और नंबर देने में वो कोताही नहीं करता, कंजूसी नहीं करता, ठीक है। चलिए आपका ये हो गया है जल से अभिक्रिया। चलिए अब आते हम लोग आते हैं लवण से अभिक्रिया। सबसे पहली बात कि लवण किसे कहते हैं, आप जानते हैं जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो जब जल और लवण बनाते हैं तो जो लवण होता है, अभी हम आपको दिखाते हैं फिर कराते हैं, ठीक है। चलिए आपका नंबर कौन सा हो गया, 5 वाला हो गया, ठीक है। लवण से, चलो लवण से पहले लवण बना लेते हैं, ताकि इधर की लवण से क्या करा रहे हैं, लवण बनता कैसे है या होता कैसे है, पहले हम बता देंगे आपको, ठीक है। अम्ल की पहचान क्या होती है, H+ आयन देना। क्षार की पहचान क्या होती है, OH- देना। लवण की पहचान क्या होती है, अम्ल क्षार को मिलकर जो बनाते हैं जल, और जो बनता है अन्यथा उत्पाद, वो लवण होता है, जिसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए अब लवण पहले हम कराएंगे अभिक्रिया कराएंगे ना। चलो मान लीजिए HCl है प्लस NaOH है, ठीक है। अभिक्रिया किया तो क्या बना लिया, NaCl प्लस H2O, ठीक। चाहे ऐसे हम लोग कर लेते हैं बेटा लोग, H2SO4, ये 2 है, बोलना मत, 2 है, H2SO4 ये आपका अम्ल है। क्षार में ले लेते हैं Mg, क्या हो गया, Mg हो गया, MgOH का होल ट्वाइस, अभिक्रिया हो गया तो क्या बनेगा, MgSO4 प्लस क्या बन गया, 2H2O, ये बन गया। तो अब देखो यहां पर ये जल है, ये लवण है, ठीक है। ये खाने वाला नमक है, उसे लवण बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, दोनों लवण ही हैं। तो हम किसी में से किसी एक को ले लेते हैं, चाहे इसको चाहे इसको, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम किसको ले लेते हैं, इसको, चलो हम इसको, ताकि आपको लेके आप लोग के लिए आसान रहेगा, ठीक है। चलिए धातु प्लस लवण, अब आगे क्या बनेगा ये हम कब तय करेंगे, पहले हम कोई तत्व की अभिक्रिया कराएंगे, जो बनेगा वही हम डेमो में लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब धातु क्या है, हम ले लेते हैं कोई धातु है, जैसे कि पिछला क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं कैल्शियम, ये धातु है। ध्यान देना
कैल्शियम के पास होता है डबल प्लस, कैल्शियम प्लस लवण क्या है MgSO4। ठीक है, अब क्या बनेगा, कैल्शियम Mg को रिप्लेस कर देगा, मतलब प्रतिस्थापित कर देगा, तो क्या बन जाएगा CaSO4 प्लस क्या बनेगा, ये अलग हो जाएगा Mg। बना क्या, कुछ नहीं, केवल प्रतिस्थापित हुआ है कि नहीं। तो हम सेम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लवण प्लस क्या आपका है, आपका धातु है ना, धातु, सेम वही बना है, धातु की अभिक्रिया लवण से कराया है, लवण ही बना है, धातु बना है। बस ध्यान दीजिएगा, यहां पर रिएक्शन जो हुआ है वो प्रतिस्थापन का हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपका ये प्रतिस्थापन की अभिक्रिया कराई गई है, सबसे बड़ी और जानकारी का मुद्दा ये है कि आप समझिए कि Ca ने Mg को रिप्लेस किया। अगर अभिक्रिया Mg प्लस CaSO4 से हुआ होता तो उत्पाद में CaSO4 ही होता, यह हम कह सकते हैं कि रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि Mg Ca से मतलब कैल्शियम से ज्यादा पावरफुल नहीं है, Ca ज्यादा पावरफुल है Mg से, इसीलिए रिप्लेस कर दिया, जिसको बोलते हैं क्रियाशीलता। Ca की क्रियाशीलता Mg से ज्यादा है और Mg की क्रियाशीलता Ca की क्रियाशीलता सोडियम से कम है, सोडियम से कम है, और सोडियम की क्रियाशीलता पोटेशियम से कम है। मतलब कि एक श्रेणी है। आपको हम सबसे पहला वीडियो चैप्टर 1 का पहले चैप्टर का पहले हेडिंग में बताया गया है। अभी हम इसको कराने के बाद एक चार्ट लिख देंगे, किसके लिख देंगे, एक क्रियाशीलता के लिख देंगे श्रेणी, जिसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। जो ऊपर रहेगा श्रेणी में वो ज्यादा प्रबल रहेगा, जो नीचे रहेगा वो कम प्रबल रहेगा। ठीक है, चलिए यार बन गया आपका अच्छे से। ठीक, अब हम क्या बनाएंगे, जब धातु की अभिक्रिया लवण से होती है तो प्रतिस्थापन की अभिक्रिया होती है, मना करो, चिल्लाते हैं देखो, मना करके क्या, कहा चिल्ला रही है वहां से बैठ के, देखो धीरे धीरे बात करिए। होती है, अर्थात लवण एवं धातु बनते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका अच्छे से हो गया है, वेरी गुड। अब इसको हम एग्जाम्पल में मानेंगे, और हाँ जब भी हम कभी लिखेंगे एग्जाम में, सबसे पहले ये लिखकर हेडिंग ये लिखिएगा, लिखने के बाद फिर ये लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, या ऐसे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।
चलिए हम बढ़ते हैं आखिरी अम्ल की तरफ बढ़ते हैं। अम्ल की अभिक्रिया धातु से किस प्रकार होती है या क्या उत्पाद मिलता है। ठीक है, चलिए आपका लास्ट पॉइंट है अम्ल से अभिक्रिया, छठा वाला, अम्लों से, अम्लों या अम्ल से। ठीक है, अब हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे अब कौन सा एलिमेंट लें जो कि ज्यादा, अब वही लेके बदल दें। चलो ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लिया हम ले लेते हैं पोटेशियम। ठीक है, के पहले लेते हैं धातु प्लस अम्ल, क्या बनाएंगे नीचे पहले लिखेंगे हम लोग, फिर ऊपर तय करेंगे। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा धातु में लेते हैं के, पोटेशियम जो रखते हैं सिंगल प्लस, ओके प्लस। अब हम कोई और अम्ल लेते हैं, अम्ल बहुत सारे हैं, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है कि नहीं, एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, बहुत सारे हैं। हम ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि लेते हैं फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड COH आपका है, जिसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, या उसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ये इसको मेथिनोइक भी कहते हैं, मेथिनोइक अम्ल भी कहते हैं, कई नाम है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन इससे होगा। ठीक, अब इसका रिएक्शन इससे होगा। अब सिंगल है, ये भी सिंगल है, लेकिन अम्ल की अभिक्रिया में जब एक सिंगल H रिमूव होगा, प्लस है ना, रिमूव होगा, जब ये इसका जगह लेगा तो H निकलेगा, जब भी निकलेगा H, सिंगल तो निकलेगा नहीं। अब H उत्पाद में कभी सिंगल निकलता नहीं है, क्योंकि वो नेसेंट, जिसको बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन कहलाता है, वो निकलता है। लेकिन इसमें, इस कंडीशन में हमेशा हाइड्रोजन गैस ही निकलता है। इसका मतलब इसको 2 लेना पड़ेगा, इसको 2 लेना पड़ेगा। तो अब बताओ, चलो ऐसे होगा HCOOK, यहां 2 करना पड़ेगा, अब प्लस H2 गैस। तो हम लिखेंगे, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का लवण है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, सिंपल, जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से होती है, लवण एवं H2 मतलब हाइड्रोजन बनता है। ठीक, ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे पता करेंगे कौन किसको क्या करता है, रिप्लेस करता है। ये जरूरी है, याद भी करना जरूरी है। तो आपका 7वां पॉइंट रहेगा धातु पढ़ा रहे हैं ना, धातुओं की क्रियाशीलता की वरीयता, जो सबसे स्ट्रांग होगा ऊपर, कम स्ट्रांग नीचे, होते होते तो नीचे लगाएंगे। ठीक है, चलो ठीक, 8-10 लिखा दे रहे हैं ताकि आपको जब भी रिएक्शन कराना होगा तो ध्यान देना होगा कौन किसको रिप्लेस करेगा। ये टॉपिक खत्म हो गया, आराम से चलते हैं। चलिए देखते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe लोहा,
Sn टीन, Pb लेड, हाइड्रोजन, ठीक है। इधर आते हैं फिर Cu कॉपर, Hg पारा बोलते हैं, Ag क्या आपका है चांदी, Au सोना मतलब गोल्ड, ठीक है। ध्यान देना ये जो चारों है इसके नीचे है, ठीक है। अब झुक के लिखने से बेहतर है कि जगह खाली है तो लिख दे रहे हैं। ध्यान देना ये है ऐसे, ये पावर का है, ये ऊपर की तरफ क्या है, जैसे अगर कभी भी रिएक्शन हो रहा है, सपोज करिए कि अब ये दो ले लो, चाहे ये दो ले लो, कुछ भी ले लो, तो ऐसे मान लीजिए हम ले लेते हैं अब H2SO4 प्लस। अब H है, अगर H की H2 हो गया ना, H2SO4 हो गया। अब यहां पर ले लेते हैं Hg, अभिक्रिया होगा तो क्या लगता है कि Hg H2 को रिप्लेस कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि Hg से पावरफुल है, क्योंकि इसके नीचे Hg है, इसीलिए नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं करेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। मतलब ऊपर जो रहेगा वो पावरफुल रहेगा, जो नीचे रहेगा वो कमजोर रहेगा, वीक रहेगा। तो ताकतवर कमजोर क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो ये नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं ऐसे कर दूं H2SO4 प्लस, अब Hg यहां पर है, छोड़ देता है उसको, अब Hg को ऊपर लेते हैं, हम लेते हैं Pb हो गया, तब यहां पर रिप्लेसमेंट हो जाएगा PbSO4 प्लस H2O, यहां दो बार ले लो, नहीं खुद ही करते हैं, खुद ही निकल गया ना, ठीक। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ध्यान देना, ऊपर जाना पावरफुल, नीचे आना कमजोरी। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब कैसे आपको समझाएं हम, अलग समझ अब क्या आ गया होगा ना। ये जो है इसके नीचे वाला हिस्सा यही है, ठीक है। हम लिख सकते हैं, फिर लिख दे रहे हैं आपको Cu Hg Ag Au, आपको आ गया होगा, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक खत्म हो गया है। अब इसके आगे शुरू होगा आपका अधातु। अब अधातु किसे कहते हैं? अधातु कोई तत्व कब अपने आप की प्रवृत्ति दिखाता है वो बताया जाएगा, और अधातु की भौतिक गुण चलेगा, रासायनिक गुण चलेगा, फिर उसकी चलेगी गुण, मतलब कि उसकी जो बिहेवियर है नेचर में कैसी है वो बताया जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।